हेलो स्टूडेंट। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से कोई एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कौन सा रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके आगे का जो भी टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। मतलब हम लोगों ने थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा कि एसिड की रिएक्शन किसके साथ, सबसे पहले एसिड की रिएक्शन हम लोगों ने देखा मेटल के साथ। उसके बाद एसिड की रिएक्शन हमने देखा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ किस तरीके से होती है। अच्छा, एनसीईआरटी का जैसा कि ट्रेंड रहा है कि हमेशा एनसीईआरटी में क्या देता है, एक्टिविटी, और एक्टिविटी के बाद आपको कंक्लूजन बताता है कि हमने इससे क्या ऑब्टेन किया या क्या सीखा। तो उस एक्टिविटी को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड करेंगे कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो आइए हम एक्टिविटी 2.6 पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक्टिविटी 2.6 में सबसे पहले लिखा है कि टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन इन द सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि आपको एक क्या लेना है, NaOH का सॉल्यूशन, और उस NaOH के सॉल्यूशन में थोड़ा सा आपको ये मान लो हमने लिया NaOH का। अच्छा, NaOH आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है और इसमें हमने फिनोप्थलीन ऐड कर दिया। ठीक, अब फिनोप्थलीन जैसे ही ऐड करेंगे तो बेस और फिनोप्थलीन क्या बनाते हैं, बेस प्लस फिनोप्थलीन हमें पिंक कलर देगा। क्या देगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन कन्वर्ट कर देगा। दूसरा, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा कि बेस है हमारे पास NaOH और यहाँ से फिनोप्थलीन, जैसे ही इंडिकेटर हम बेस में डालेंगे तो पूरा कलर क्या हो जाएगा, इस पूरे सॉल्यूशन का पिंक हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का कलर हम क्या लिख सकते हैं कि इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। आगे बोला है ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब बोला है कि आपको क्या करना है, इसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो हमारे पास NaOH और फिनोप्थलीन का सॉल्यूशन है, इसी में आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डालना है। क्या डालना है भाई, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको HCl डालना है। अब आपको पता है कि फिनोप्थलीन जब बेस के साथ रहता है तो पिंक कलर शो करता है, लेकिन अगर बेस एसिड आप डालोगे तो ये बेस के साथ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। पहले से यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, NaOH प्रेजेंट है। अब इस NaOH से आपने जैसे ही HCl डाला तो रिएक्शन स्टार्ट हुई, और रिएक्शन स्टार्ट हुई तो क्या होगा कि NaOH जो है ये HCl से रिएक्शन करेगा इस पूरे सॉल्यूशन में, और Na प्लस रिलीज करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बेस क्या रिलीज करेगा, OH माइनस। वैसे ही एसिड H प्लस रिलीज करेगा और Cl माइनस रिलीज करेगा, और आपस में ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो ये Na प्लस कहाँ से, बेस से, और Cl माइनस एसिड से लेकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl में, और साथ ही साथ AH प्लस और OH मिलके ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे ही हम बेसिक सॉल्यूशन में या NaOH के सॉल्यूशन में एसिड डालेंगे तो एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सॉल्ट एंड वाटर में। तो जब बेस बचा ही नहीं, बेस को पूरा एसिड ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो बेस नहीं रहा, और बेस जब नहीं रहेगा तो फिनोप्थलीन के साथ इसका कोई पिंक कलर नहीं रहेगा। इसका मतलब जैसे ही आप इसमें HCl डालोगे तो ये A से B में कन्वर्ट होगा, मतलब पूरे सॉल्यूशन में बेस होगा और NaCl होगा और एसिड हो सकता है, जबकि फिनोप्थलीन तो है लेकिन उसका कलर नहीं दिखेगा। तो आप देख रहे हो कि A से B जब हम गए तो पूरा पिंक कलर जो पूरे सॉल्यूशन का है वो क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। डिसअपीयर क्यों हुआ, बिकॉज एसिड NaOH को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हम क्या देखेंगे रिएक्शन में, आगे क्या बोला है कि इज देयर एनी चेंज इन द रिएक्शन मिक्सचर, मतलब क्या इसका कलर चेंज होगा। तो बिल्कुल यस, इसका चेंज क्या होगा, कलर, इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
इसका कलर पिंक था पहले, अब पिंक से ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो कलर चेंज होगा तो क्या लिख देंगे हम इसको कि ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला है कि वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थलीन चेंजेस आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। अब बोला है कि क्यों कलर ऑफ फिनोप्थलीन चेंज हो गया, तो हम यहाँ जानते हैं क्यों चेंज हुआ। भाई चेंज होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। क्या हुई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, दोज रिएक्शन इन विच एसिड इज न्यूट्रलाइज द बेस एंड बेस इज आल्सो, या वाइस वर्सा बोल सकते हैं, बेस इज आल्सो न्यूट्रलाइज द एसिड। दीज आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और दिस इज स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर एसिड एज वेल एज बेस। एसिड और बेस की क्या है, स्पेशल रिएक्शन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एसिड और बेस आपस में जब रिएक्शन शो करेंगे तो इसका मतलब वो क्या करेंगे, एक दूसरे की पावर को न्यूट्रलाइज करेंगे और वहाँ पे बेस खत्म होगा तो फिनोप्थलीन का कलर भी क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द अबव मिक्सचर। अब आगे बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि सोडियम, ये फिनोप्थलीन और बेस था तो पिंक था, इसमें आपने एसिड मिलाया तो ये कलरलेस हो गया। अब कलरलेस को, अच्छा इस सॉल्यूशन में है क्या क्या, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि सर इसमें NaCl है जो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म्ड हुआ है। उसके बाद आप HCl एक्सेस में डालते रहे तो HCl के कारण इसमें फिर से हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें क्या है, HCl है और इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, वाटर भी प्रेजेंट है। अब आपने क्या किया, अच्छा इसका कलर क्या है, कलरलेस है। अब आपको क्या करना है, अच्छा मेन कंपोनेंट तो इसमें है ही, और वो कौन है, फिनोप्थलीन तो प्रेजेंट है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें NaCl है, HCl है, वाटर है और फिनोप्थलीन है। अब अगर किसी तरीके से, अच्छा NaCl कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर ये न्यूट्रल है तो इसके कलर से फिनोप्थलीन का कलर न्यूट्रल या NaCl के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अब ये HCl किसी तरीके से गायब हो जाए और इसकी जगह पे कौन प्रेजेंट हो जाए, बेस आ जाए, तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर इस सॉल्यूशन में हम कंटिन्यूसली क्या ऐड करते जाएं, बाहर से बेस ऐड करें। बेस का मतलब हमने यहाँ पे क्या लिया है एक्टिविटी में, NaOH। तो NaOH जैसे ही आप बेटा इसमें ऐड करते जाओगे तो NaOH फिर से, क्योंकि NaOH NaCl से तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो NaOH किससे रिएक्शन करेगा भाई, NaOH रिएक्शन करेगा बेस से, एसिड से। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो HCl प्रेजेंट है और फिनोप्थलीन प्रेजेंट है, तो NaOH आप जैसे इसमें डालोगे तो ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और फिर से इसको किस में बदल देगा, सॉल्ट में। और सॉल्ट तो पहले से इस सॉल्यूशन में था, लेकिन अब बेस का एक्सेस अमाउंट करोगे तो पूरे एसिड को ख़त्म कर देगा। और जब पूरा एसिड ख़त्म हो जाएगा तो NaOH बचेगा, NaCl बचेगा। अब की बार इस सॉल्यूशन में क्या बचा, NaCl बना, NaOH बच गया, एसिड पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और पहले से ही फिनोप्थलीन प्रेजेंट है। तो NaOH और फिनोप्थलीन के कारण इसका सॉल्यूशन का कलर फिर से क्या हो गया, पिंक हो गया। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं इसी चीज़ को कि क्यों ऐसा फिर से कलर आया। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द अबव मिक्सचर, डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थलीन रीअपीयर। तो क्या फिर से फिनोप्थलीन का कलर आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यस आ रहा है, वो कलर क्या होगा, पिंक होगा। क्यों, अच्छा वाई डू यू दिस हैपन, क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज NaOH इज न्यूट्रलाइज ऑल द HCl which are present in previous mixture and completely converted into NaCl. तो यहाँ से we can conclude that acid and base when react to each other then it form salt and water and this reaction is known as neutralization reaction। मतलब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, पहली बात तो देखा कि पिंक क्यों हुआ, पिंक इसलिए हुआ बिकॉज क्या हुआ, पिंक इसलिए सॉल्यूशन हुआ बिकॉज फिनोप्थलीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कलरलेस क्यों हुआ, बिकॉज आपने एसिड ज़्यादा डाल दिया तो
बेस का अमाउंट ख़त्म हो गया, और फिर से पिंक इसलिए हुआ क्योंकि आपने फिर से बेस डाल दिया, तो बेस का अमाउंट क्या हो गया, एक्सेस, और पूरे एसिड को उसने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हमारे पास कंक्लूजन यही है बच्चों। पहला कंक्लूजन ये है कि बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ हम बेस का सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना, हमारे पास जगह है, यहाँ देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो देखो कैल्शियम को तोड़ दो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ दो, कैल्शियम 2+ में और 2OH- में, और HCl को तोड़ दो, HCl एसिड H+ देगा, और यहाँ से Cl- में तोड़ दिए। तो अब ये Ca जो है ये Cl के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब बेस का पॉजिटिव चार्ज एसिड के नेगेटिव चार्ज से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन अगर करेगा तो क्या बना लेगा, हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे, और यहाँ से क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड एक क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो अगर कोई पूछे व्हाट आर सॉल्ट, तो आप बोल सकते हैं कि दोज केमिकल्स विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद देखो हमने दूसरा ले लिया, मान लो हमारे पास एक बेस है Al2, या सॉरी बेस दूसरा बना लेते हैं AlOH होल थ्राइस, और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में हमने कोई भी एसिड मिला दिया, मान लो हमने एसिड मिला दिया H3PO4। अच्छा, आपको पता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टूट जाएगा Al3+ में और 3OH- में। फॉस्फेट किस में टूटेगा भाई, 3H+ बाहर करेगा, और PO4 3- में टूटेगा। तो अब हम क्या बोले थे कि बेस का क्या पॉजिटिव चार्ज एसिड के नेगेटिव चार्ज से रिएक्शन करेगा और कंपाउंड बना लेगा इंटरेक्ट करके, तो क्या बनाएगा भाई, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जिसका फार्मूला होगा AlPO4, और यहाँ से क्या बन जाएगा 3H2O का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन। तो ये AlPO4 बेटा क्या कहलाएगा, सॉल्ट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, वाटर कहलाएगा। वैसे ही आप दूसरी रिएक्शन कोई भी बेस ले लो और किसी भी एसिड को मिक्स कर दो। जैसे सबसे पॉपुलर बेस हमने लिया NaOH, क्या ले लिया, NaOH, और इसको हमने वीक एसिड के साथ मिक्स कर दिया। वीक एसिड को हमने लिया CH3COOH। अब यहाँ से हम रिएक्शन करेंगे, तो जैसा आपको पता है कि बेस क्या देगा, Na+ यहाँ से डोनेट करेगा, और OH- एसिड क्या रिलीज करेगा भाई, CH3COO-, और यहाँ से क्या रिलीज करेगा, H+। अब बेस का पॉजिटिव पार्ट एसिड के नेगेटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा, तो क्या बना लेगा बेटा, CH3COO, और यहाँ से H+ और OH- मिलके क्या बना लेंगे, H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये जो सॉल्ट बना ये क्या कहलाएगा, सॉल्ट कहलाएगा। और ये जो सॉल्ट है इसका नाम हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम एसीटेट, है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी एसिड या बेस को आपस में रिएक्शन करा के इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। तो थैंक यू बच्चों।